अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। दोस्तों, कुछ दिन से हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे थे और प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट 3 पार्ट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने लास्ट 3 वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐसे एक्शन का जिक्र करते हैं जो कुछ वक्त से वकूअ पजीर हो रहा होता है। अब कुछ वक्त से वकूअ पजीर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इस टेंस में वक्त का भी जिक्र करते हैं जिसके दौरान वो काम हो रहा होता है। इसके अलावा हम इस टेंस को ऐसे गैर मखसूस या जारी काम को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में वाक़े हो और हाल में भी उसका नतीजा मौजूद हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसा काम जो माजी में वाक़े हो और हाल में भी जारी हो, इसके अलावा उसमें वक्त का तसव्वुर भी मौजूद हो जिसके दौरान वो काम हो रहा होता है। इस मिसाल को देखते हैं। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 years। वो 2 साल से अपना काम कर रहा है। अब इसको किस तरह समझ सकते हैं? इसको इस तरह समझेंगे कि वो 2 साल से अपना काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 साल पहले उसने अपना काम शुरू किया, करता रहा और फिर 2 साल तक उसने अपना काम मुकम्मल किया, क्योंकि इसमें तसव्वुर मौजूद है कि वो 2 साल तक वो काम करता रहा है। तो इसलिए हमने लफ्ज़ परफेक्ट का इस्तेमाल किया इस टेंस में। इसके अलावा काम के जारी होने का जिक्र मौजूद है, इसलिए हमने वर्ड कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें वक्त का भी जिक्र है, तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं जो माजी में वाक़े हो और हाल में भी जारी हो और इसके अलावा उसके साथ वक्त का तसव्वुर भी मौजूद हो। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन सीइंग मूवी फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से मूवी देख रहा है। तो यहाँ हमने वर्ब सी की आईएनजी फॉर्म सीइंग का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने वेट की आईएनजी फॉर्म वेटिंग का इस्तेमाल किया। इसी तरह अब हम बढ़ते हैं जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह इसके बाद हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हम इस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हैज़ बीन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह हैव बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि सेंटेंस में अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके बाद हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो तब हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ सिंस और फार का इस टेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फार का इस्तेमाल जानेंगे। फार का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम वक्त की मिकदार या दौरानिए को ज़ाहिर करे।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम वक्त की मिकदार को ज़ाहिर करेंगे। वक्त की मिकदार इस तरह कि हम उसके साथ गिनती के वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम घंटा को देख लें तो इसके साथ हम 2 घंटे, 3 घंटे यानी कि 2, 3, 4 इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहली मिसाल दी है 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम वक्त की मिकदार को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ फार का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 3 डेज़, यहाँ भी हमने वक्त की मिकदार को ज़ाहिर किया। इसी तरह 1 वीक, यहाँ भी हमने पहले की तरह वक्त की मिकदार को ज़ाहिर किया। इन आगे आगे जितनी भी एग्जाम्पल दी हैं मैंने सातों, इन सब में मैंने वक्त की मिकदार को ज़ाहिर किया है। अब हम बढ़ते हैं कि सिंस को इस्तेमाल किस तरह और कब करना है। दोस्तों, सिंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई भी एक्शन वक्त के मखसूस दौरानिए को जाहिर करे। दोस्तों, इस मिसाल को देख लें कि हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट और यस्टरडे के साथ जब ये सेंटेंस में मौजूद हो तो इनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि फार का। इसी तरह हम डेज के नाम के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, इन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मंथ्स के नेम के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्लॉक के टाइम के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस 3 o'clock, इसी तरह सिंस 6 o'clock, इसी तरह सिंस 7 o'clock। इसी तरह अगर कोई मखसूस डेट है जैसे कि 15 जनवरी, 25 दिसंबर, 9 नवंबर, इनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम स्पेसिफिक ईयर के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2005, इसी तरह 1965, इसी तरह 1947, इन सब के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर सेंटेंस में वर्ड लास्ट हो और उसके बाद या लफ्ज़ वीक हो या मंथ हो या ईयर हो तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि फार का। यानी कि सिंस लास्ट वीक या सिंस लास्ट ईयर। फार लास्ट ईयर हम नहीं लिख सकते। दोस्तों, इसका इस्तेमाल समझने के लिए एक और तरीका बता देता हूँ, और वो तरीका ये है कि जिस वक्त की जमा बन जाए उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल घंटा, तो इसकी जमा क्या बनती है? घंटे। आर की जमा आर्स बनती है। इसी तरह मंथ की जमा मंथ्स बनती है। ईयर की जमा ईयर्स की जमा ईयर की जमा ईयर्स बनती है। इसी तरह सेंचुरी, सदी, इसके साथ भी इसकी भी जमा बनती है सदी, सदियां। मिनट्स की भी जमा बनती है मिनटों। तो जिस वक्त की जमा बने उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे, और जिस वक्त के दौरानिए की जमा ना बने तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मंडे को ही देख लें तो क्या मंडे की जमा बन सकती है? इसी तरह क्या जनवरी की जमा बन सकती है? इसी तरह क्या 15 जनवरी की जमा बन सकती है? इसी तरह क्या 2005 की जमा बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती। इसलिए ऐसे वक्त का दौरानिया जिसके जमा ना बने उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जिसकी जमा बन जाए उसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि आई, वी, दे, यू या ही, शी, इट। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से मूवी देख रहा है। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ बीन का इस्तेमाल किया, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और इस टेंस के मुताबिक इसके बाद हमने वक्त का इजहार किया है, यानी कि फॉर एन आवर।
इसी तरह दूसरी मिसाल है यू हैव बीन रनिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इसमें भी हमने ऊपर वाले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक ही इस सेंटेंस को लिखा है। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल है ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 आवर्स। यहाँ ही को हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर सब्जेक्ट ही के मुताबिक ही हमने हैज़ बीन का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की और फिर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसमें दोस्तों ये नोट कर लें कि नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। पहली एग्जांपल में मैंने नॉट का इस्तेमाल पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है, यानी कि हैज़ के बाद किया है। दूसरी एग्जांपल में भी मैंने नॉट का इस्तेमाल हैज़ के बाद किया है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में भी, चौथी और पांचवी सभी एग्जांपल में मैंने नॉट का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, वो भी नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब बीन लगाएंगे और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हैव यू बीन बाइंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हैज़ ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। इसी तरह हैज़ बाबर बीन प्लेइंग वेल सिंस 2017। इसी तरह हैज़ आवर टीम बीन परफॉर्मिंग वेल सिंस 2019। और इसी तरह हैव दे बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर 3 years। अब दोस्तों यहाँ हमने मॉर्निंग के साथ सिंस का इस्तेमाल किया, 3 years के साथ फॉर का इस्तेमाल किया, 2017 चूँकि एक मखसूस वक्त था इसलिए हमने इसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह 2019 ये भी मखसूस वक्त था, इसके साथ भी हमने सिंस का इस्तेमाल किया। 3 years ये कोई मखसूस वक्त नहीं था इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मिसाल को देखें कि ही हैज़ बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो इसमें हमें करना यह होगा कि हम ही को हैज़ की जगह पर ले जाएंगे और हैज़ को ही की जगह पर ले जाएंगे और बाकी सेंटेंस को वैसे ही रहने देंगे। और इसके अलावा लास्ट में हम इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह हम पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा फिक्रा बन जाएगा हैज़ ही बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक और फिर बीन इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई हैव यू बीन गोइंग फॉर अ ट्रिप फॉर 3 days। इस एग्जाम्पल में हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किया। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी इन सभी एग्जाम्पल को मैंने ऊपर वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फॉलो किया हुआ है। दोस्तों WH वर्ड्स के बारे में नोट कर लें कि वाई, वेयर, व्हेन और व्हाट ये सब WH वर्ड हैं। इसके अलावा WH के वर्ड्स की जगह पर हम हाउ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हैज़ हैव
का इस्तेमाल करेंगे और वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंथ। इसी तरह, हैज़ असलम नॉट बीन डिसीविंग मी सिंस हिज चाइल्डहुड। और इसी तरह, हैव यू नॉट बीन सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज फॉर एन आवर। और इसके बाद, हैव दे नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 3 hours। और इसके अलावा, हैव वी नॉट बीन कटिंग अ ट्री सिंस आफ्टरनून। दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में मैंने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और ये बात ध्यान में रख लें कि लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को ज़रूर लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज़ और हैव का इस्तेमाल, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल्स सिंस मॉर्निंग। इसी तरह, वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। इसी तरह, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। और इसी तरह, वाई हैव दे नॉट बीन स्टडिंग इन द रूम फॉर 3 hours। इसके अलावा, वाई हैज़ शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आफ्टरनून। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया। इसमें यह बात नोट कर लें कि नॉट का इस्तेमाल यहाँ हम कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, नॉट का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में हम पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के बाद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली मिसाल को ही देख लें, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग आर्टिकल्स सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ हमने नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद किया है, यानी कि पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को देखना है। सबसे पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है और इसके बाद हमने सब्जेक्ट को देखना है, हमारा सब्जेक्ट यू है। इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। और अक्सर हम गलती ये कर देते हैं कि हम बीन के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के भी बाद करेंगे, लेकिन सेकंड हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम पहली मिसाल को देख लें, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना यही होगा कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days में हम हैज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days। इसी तरह अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम इस फिक्रे को देख लें कि ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days। इसमें हम हैज़ को ही की जगह पर लेके जाएंगे और ही को हैज़ की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। बाकी सेंटेंस को हमने वैसे ही रहने देना है, उसमें कोई चेंज नहीं लाना है। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days में हम ही के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस मिल जाएगा। तो फिक्रा हमारा बनेगा हैज़ ही नॉट बीन
राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days। इसी तरह अगर हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें इसके लिए ये करना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे और हमें एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फिक्रा मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी स्ट्रक्चर को वैसे ही रहने देंगे। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा वाई हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 days। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो हम इन 10 एग्जाम्पल्स को आसानी से समझ लेंगे। पहली एग्जाम्पल को देखते हैं। असलम हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस 2 hours। तो दोस्तों असलम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे ना कि हैव का। इसके अलावा इस सेंटेंस में गलती ये है कि 2 hours क्या है, वक्त का दौरानिया है और इस वक्त की जमा भी बन सकती है तो इसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे ना कि सेंस का। दूसरी मिसाल को देख लें। आई हैज़ बीन सॉल्विंग ऑल द एक्सरसाइज फॉर 3 hours। तो दोस्तों आई के साथ हम जानते हैं कि हैव लगता है तो इसके साथ इसलिए हम यहाँ हैव लगाएंगे तो हमारा फिक्रा बन जाएगा आई हैव बीन सॉल्विंग ऑल द एक्सरसाइज फॉर 3 hours। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल को देखें। द फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्ट क्रॉप फॉर 10 days। दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें वक्त का इजहार हो और उसमें हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल हो तो तब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा द फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्टिंग क्रॉप फॉर 10 days। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव बीन फील गिडी फॉर मॉर्निंग। दोस्तों इसी तरह यानी कि पिछले सेंटेंस की तरह यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हमने इस्तेमाल करना है, यानी फील को हमने फीलिंग में कन्वर्ट करना है और इसके बाद हमने मॉर्निंग के साथ सेंस का इस्तेमाल करना है। फिफ्थ एग्जाम्पल को देखें। वाई हैव अली बीन वीप फॉर 2 hours। यहाँ अगर हम देखें तो अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी वीप को वीपिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सिक्स्थ एग्जाम्पल। हैज़ द चाइल्ड बीन कट हिज टीथ सिंस 2 months। दोस्तों यहाँ भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि कट की जगह कटिंग का इस्तेमाल करेंगे और 2 months चूँकि गैर मखसूस वक्त है इसलिए, और इसके अलावा ये इस वक्त की जमा भी बन सकती है तो इसके साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे ना कि सेंस का। इसी तरह सेवंथ एग्जाम्पल है। हैज़ बीन द डॉग बार्क सिंस मिडनाइट। यहाँ ये गलती है कि बीन का इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया है, जबकि हमारा स्ट्रक्चर इस तरह है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ बीन को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है तो ये गलती हुई, इसलिए हम बीन को द डॉग की जगह पर लेके जाएंगे और द डॉग को बीन की जगह पर ले आएंगे तो हमारा फिक्रा दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और गलती ये है कि बार्क एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ लगाएंगे। एट्थ एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ सेंटेंस है कि वाई हैज़ यू बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। यहाँ मिस्टेक ये है कि यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं ना कि हैज़ का। इसके अलावा
अगर WH वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ना कि फुल स्टॉप। 9th एग्जाम्पल, हैज़ द डॉक्टर बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट सिंस 2 आवर्स। इसमें मिस्टेक ये है कि 2 आवर्स के साथ फॉर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आर की जमा बन सकती है आर्स, इसलिए हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ये कोई मखसूस वक्त भी नहीं है। अब 10th एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही बीन नॉट डूइंग हिज ड्यूटी फॉर 2 months। दोस्तों, इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के बाद करेंगे, ना कि सेकंड हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। इसलिए यहाँ मिस्टेक ये है कि हम नॉट को बीन की जगह पर लेके जाएंगे और बीन को नॉट की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगली वीडियोस में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।